हेलो स्टूडेंट्स। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट आर एरेज। एरेज दरअसल ग्रुप या कलेक्शन को कहा जाता है सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स की। सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से मुराद ये है कि जो भी हम लोग एरे का ग्रुप बना रहे हैं या जो भी उस एरे के अंदर वैल्यूज को सेव करना हम लोग चाह रहे हैं एक ग्रुप के अंदर, वो तमाम वैल्यूज एक ही तरह की हों। यानी या तो तमाम वैल्यूज उस ग्रुप की इंटीजर की हों, या तो तमाम वैल्यूज फ्लोट की हों, या तमाम वैल्यूज स्ट्रिंग्स की हों। और इन तमाम वैल्यूज को जब हम इकट्ठा करके एक ही ग्रुप बना लेते हैं तो उस ग्रुप को या उस कलेक्शन को नाम दिया जाता है एरे का। यहाँ पर इसी लिहाज से एरे की तीन तरह की टाइप्स होती हैं। इंटीजर एरे। इंटीजर एरे दरअसल ऐसे ग्रुप को कहा जाता है जिसके अंदर तमाम जो वैल्यूज मौजूद होती हैं वो इंटीजर होती हैं। इसी तरह फ्लोट एरे के अंदर तमाम मौजूदा वैल्यूज जो होती हैं वो फ्लोट टाइप की होती हैं। और इसी तरह कैरेक्टर एरे, जिनको स्ट्रिंग्स भी कहा जाता है, ऐसे एरेज होते हैं जिनके अंदर तमाम वैल्यूज मौजूद कैरेक्टर टाइप की होती हैं। और जब भी ये ग्रुप बनाते हैं और इनके अंदर ये वैल्यूज हम लोग सेव करते हैं तो ये वैल्यूज जो होती हैं कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस के अंदर सेव की जाती हैं। इस बात को अभी हम इसी वीडियो में आगे जाके डिटेल में समझेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एरे की मदद से एक काम करना है, यानी कि कुछ 5 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने हफ्ता भर पैसे जमा किए और जो भी उनकी सेविंग्स हुई उस वैल्यू को हमने सेव करना है। वो वैल्यूज अगर कुछ इस तरह की हो, ये 78, 91, 2027 और 19, ये वो 5 रुपीज में वैल्यूज हैं जो इन 5 स्टूडेंट्स ने हफ्ते के एंड तक सेव की। पहले स्टूडेंट ने फॉर एग्जांपल 78 रुपीज सेव किए, पांचवें स्टूडेंट ने फॉर एग्जांपल 19 रुपीज सेव किए। अब हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो इन वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर कर सके। अब इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि हम लोग 5 मुख्तलिफ वेरिएबल लें और हर वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू सेव करा दें। फॉर एग्जाम्पल पहले स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट 1 का वेरिएबल लेके उसके अंदर 78 सेव करवाया जाए, दूसरे स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट 2 का वेरिएबल, और इसी तरह फिर तमाम स्टूडेंट्स के लिए उनके वेरिएबल बनाया जाए। लेकिन ये काफी ही एक लेंथी और एक मुश्किल काम है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 5 नहीं 500 स्टूडेंट्स होते तो फिर हमें 500 मुख्तलिफ वेरिएबल बनाने पड़ते, जो कि एक बहुत ही लंबा काम हो जाता। तो इस काम को आसान बनाने के लिए हम लोग एरे का इस्तेमाल करते हैं। एरे जिस तरह अभी ऊपर देखा था, एक ग्रुप होता है मुख्तलिफ वैल्यूज का, मुख्तलिफ सेम टाइप की वैल्यूज का। जिस तरह के हमने देखा था कि वो तमाम वैल्यूज या तो इंटीजर होंगी, जिस तरह के यहाँ पर मौजूद ये तमाम वैल्यूज इंटीजर हैं। और एरे जो होता है एक बुक शेल्फ की तरह की चीज होती है। इस बात का ये मतलब है कि ये जो मुख्तलिफ वैल्यूज हैं जिनको एलिमेंट्स भी कहा जाता है एरे के, इन तमाम एलिमेंट्स को इस बुक शेल्फ के अंदर सेव किया जा सकता है। यानी कि यहां से पहली वैल्यू को इस पहले शेल्फ में रख दिया जाए, दूसरी वैल्यू को दूसरे शेल्फ के अंदर रख दिया जाए, तीसरी वैल्यू को तीसरे शेल्फ में, चौथे को चौथे शेल्फ में और पांचवे को पांचवें शेल्फ में। और ये जो फिर तमाम एक वैल्यूज का ग्रुप बन जाएगा, यानी 5 वैल्यूज का ग्रुप बनेगा, इस तमाम चीज को एक एरे का नाम दिया जाता है। अब कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, जो अभी हमने ऊपर बात देखी थी कि एरे के अंदर जो वैल्यू सेव होती है वो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस के अंदर सेव होती हैं, उस बात से ये मुराद है कि जो भी वैल्यूज या एलिमेंट्स यहाँ पर सेव किए जाएंगे वो इस तरह नहीं होगा कि पहली वैल्यू इधर पहले शेल्फ में है और दूसरी वैल्यू जो है चौथे शेल्फ में आ जाए। इस तरह नहीं होगा। जो वैल्यू सेव होंगी वो एक के बाद एक, जो अगला जो शेल्फ होगा उसी के अंदर अगली वैल्यू आएगी। ये नहीं होगा कि पहली वैल्यू पहले शेल्फ में तो दूसरी वैल्यू आखिरी शेल्फ में, इस तरह नहीं होगा। होगा क्या कि पहली वैल्यू पहले शेल्फ में, दूसरी वैल्यू दूसरे शेल्फ में, यानी उसके बाद जो लोकेशन है, जो मेमोरी लोकेशन है, डायरेक्ट उसी के अंदर जाके वो वैल्यू सेव हो जाएगी। इसी तरह तीसरी वैल्यू जो उसके दूसरी लोकेशन के बाद जो अगली वैल्यू मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर जाके सेव हो जाएगी। इसी तरह चौथी वैल्यू तीसरी मेमोरी लोकेशन के बाद जो चौथी लोकेशन है उसके अंदर जाकर सेव हो जाएगी। ये जो मेमोरी लोकेशंस होती हैं इनको इंडेक्स के नाम से भी याद किया जाता है। यानी यहां पर अगर हमने किसी भी मेमोरी लोकेशन की किसी भी एलिमेंट की हमें लोकेशन चाहिए हो तो उस को हम लोग हासिल कर सकते हैं उसके इंडेक्स की मदद से। और एरे के अंदर इंडेक्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। यानी ये जो पहला शेल्फ है इसकी लोकेशन या इसका इंडेक्स क्या होगा, 0। इसी तरह जो दूसरा शेल्फ है इसकी लोकेशन क्या होगी, फिर 0 के बाद 1, फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। तो एरे के अंदर जो इंडेक्स या लोकेशंस जो हैं वो कहां से स्टार्ट होती हैं, 0 से। हम लोग ये नहीं बोलते कि पहली लोकेशन है, हम लोग बोलते हैं कि ये 0th इंडेक्स है। तो 0th इंडेक्स,
फिर फर्स्ट इंडेक्स, फिर सेकंड इंडेक्स, फिर थर्ड इंडेक्स और फिर फोर्थ इंडेक्स। 0 से लेकर साइज -1 तक ये इंडेक्स की वैल्यूज जाती हैं। साइज -1 से क्या मुराद है? साइज जिस तरह अभी हमने देखा था इस ग्रुप का कितना था 5, क्योंकि इसके अंदर 5 वैल्यू सेव करनी थी। तो 5 - 1 क्या होगा 4। तो 0 से लेके 4 तक पहली वैल्यू 0 में सेव होगी, दूसरी वैल्यू 1 में सेव होगी, तीसरी वैल्यू सेकंड इंडेक्स पे, चौथी वैल्यू थर्ड इंडेक्स पे और पांचवी वैल्यू फोर्थ इंडेक्स पे सेव हो जाएगी। इस चीज को अगर मेमोरी लोकेशंस की फिगर में देखा जाए तो कुछ इस तरह देखा जा सकता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि उन्हीं वैल्यूज को जो यहां ऊपर लिखी गई थी यहां पर सेव करवाया गया है। पहली इंडेक्स पर 78 को, यानी 0th इंडेक्स, पहली लोकेशन 0th इंडेक्स। यहां पर फर्स्ट इंडेक्स इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे दूसरी वैल्यू सेव है जो कि है 91। फिर इसी तरह दूसरे इंडेक्स पे तीसरी वैल्यू सेव है, तीसरे इंडेक्स पर चौथी वैल्यू और चौथे इंडेक्स पर पांचवी वैल्यू। ये जो एरे साइज लिखा हुआ है ये 5 है, जो कि अभी हमने ऊपर देखा था टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज के बराबर होता है जो कि एरे के अंदर सेव करनी होती है। ये इसके इंडेक्सेस लिखे हुए हैं। इंडेक्सेस, इंडेक्स की प्लूरल को कहते हैं, यानी एक से ज्यादा इंडेक्स लिखे हो तो उसको इंडेक्सेस पढ़ते हैं। इसी तरह ये इंडेक्सेस को इस्तेमाल करके हम लोग एरे की मुख्तलिफ वैल्यूज को हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एरे बनाया, एक ग्रुप बनाया और उसके अंदर ये तमाम पांचों वैल्यूज को सेव कर दिया। अब हम चाहते हैं कि हम लोग इस ग्रुप के अंदर से इस तीसरी वैल्यू को एक्सेस करें, तो हम लोग इसके इंडेक्स के मदद से इसको एक्सेस कर सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। इसका इंडेक्स क्या होगा 0 1 2। तो हम लोग इसका इंडेक्स लिखेंगे 2 और उसकी मदद से इसको हासिल कर लेंगे। हासिल करने के लिए एरे का नाम लिखा जाता है जो कि फॉर एग्जाम्पल ARR था। ये नाम कुछ भी हो सकता है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं और उसका इंडेक्स लिखा जाता है। तो अगर 202 को हासिल करना है तो इसको हासिल करने के लिए क्या लिखा जाएगा ARR स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 2। इसी तरह अगर ग्रुप के अंदर से हमने 19 को हासिल करना है जिसका इंडेक्स 4 है तो उसको इस तरह हासिल किया जा सकता है कि ARR स्क्वायर ब्रैकेट्स और 4। ये बिल्कुल बुक शेल्फ ही की तरह है, यानी अगर हमें ये पता हो कि हमारी कौन सी बुक कौन से शेल्फ में पड़ी हुई है तो हम उसको हासिल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक बुक थी 202 जो कि सेकंड इंडेक्स पे पड़ी हुई थी, तो मैं सेकंड इंडेक्स से जाके इसको उठा लूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि बुक शेल्फ का नाम क्या है, कौन से बुक शेल्फ में पड़ी है। तो बुक शेल्फ यानी कि एरे का नाम क्या था ARR, और फिर बताऊंगा कि उसके कौन से शेल्फ में पड़ी है, यानी कौन से खाने में, यानी कि कौन से इंडेक्स में पड़ी है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने देखा कि एरे हमारे पास क्या होता है और उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उसका साइज क्या होता है और उसके इंडेक्स क्या होते हैं, इन चीजों को हमने समझा। थैंक यू स्टूडेंट्स।